ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण नंद बसु का भवन में जो भाव के बारे में बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। श्री श्री ठाकुर चाहते हैं कि उनके आविर्भाव के बाद भक्तगण अपने अपने जीवन में ईश्वर लाभ करके जीवन सफल कर सके और इसके बाद इसको प्राप्ति के लिए ठाकुर उनका रहस्य उन्मोचन कर रहे हैं कि हम लोग सब ईश्वर को पुकारते हैं, लेकिन कौन चीज़ कमियां है जिसके लिए हम असमर्थ हैं। कमियां है हम भाव के साथ ईश्वर को नहीं पुकारते हैं और वो भावग्राही जनार्दन है, वो भाव ही लेते हैं। पहले ही बताया भाव व्यतीत तो अभावी की धोते परे। भाव इज द एसेंशियल पार्ट इन आवर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन विच वी मिस ड्यू टू इग्नोरेंस। हमारे अज्ञता का कारण हमारे जीवन में भाव का अपनाना संभव नहीं होता है, इसलिए हम आध्यात्मिक जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए भाव क्या है और हम कैसे वो भाव अपनाएंगे ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसका चर्चा कई दिनों से चल रहा है और ये चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम भाव क्या है, कितना किस्म का भाव है, ये भली बात ही नहीं जानेंगे तो हम कैसे निर्णय लेंगे कौन भाव हमारे लिए सही होगा। आपने अपने रुचि अनुसार मैं कहा था कि 5 प्रकार का भाव का उल्लेख है। शांतो दास्य सख्य वात्सल्य मधुर। लेकिन ये सब भावों के भीतर कौन भाव एक व्यक्ति के लिए ग्रहणीय है वो तभी और निर्णय ले पाएंगे जब वो उसके भाव में उसको भली भांति जानकारी होगी। तो पहला जो भाव है जिसको चर्चा हम कर रहे थे वो है शांत भाव। ये भाव के बारे में विशद चर्चा एक किताब में किया गया है, भक्ति रत्नावली ज्ञानपुरी। इसका लेखक है ऑथर ज्ञानपुरी और इसका अनुवाद किया है श्रीमद स्वामी तपस्यानंद जी। एक अंग्रेजी अनुवाद किया है भक्ति रत्नावली, ए नेकलेस ऑफ डिवोशन एंड ये ट्रीटीज ऑन दी इन एंथोलॉजी ऑफ भागवता बाई ज्ञानपुरी। जो भक्ति का जो भागवत में जो भक्ति का उल्लेख हुआ है उसी का आदर करके जो विभिन्न पुराण में जो इस प्रकार की उक्ति है उसको एक संकलन जिसका बांग्ला में अनुवाद किए हैं श्रीमद स्वामी वेदांतानंद जी महाराज। तो हमारे जीवन में वो वेदांतानंद जी का संग में कुछ साल रहने का अवसर मिला था जब वो पटना आश्रम में जो आश्रम का अध्यक्ष थे तब वहाँ पर उनके पास शास्त्र पढ़ने का हमारे अवसर मिला था। मैं उधर ब्रह्मचारी थे पटना में। अति विदग्ध पंडित थे और बहुत प्यार से हम लोग को पढ़ाते थे, विभिन्न शिक्षण भी देते थे। तो अभी जो भक्ति रत्नावली में जो कहा गया है
जो नवलक्षणा भक्ति है, जो श्रीमद् भागवतम में उल्लेखित है, उस चर्चा में जो शेष 3 लक्षण है वो भाव के ऊपर आधारित है। तो नवलक्षणा भक्ति हम जानते हैं, पर पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। तो जो पहले जो प्रिलिमिनरी चिंतन है उसको हम कह सकते हैं कि भक्ति का वैधि भक्ति, प्रिपरेटरी स्टेप फर्स्ट। और उसके ऊपर में क्या है कि पराभक्ति, जहाँ पर भाव आश्रित होता रहता है। ठाकुर भी कहा है निष्ठा पहले चाहिए हमारे जो इष्ट का निर्धारण निर्वाचन, उसके पास इष्ट निष्ठा, वन पॉइंटेड डिवोशन टू माई चोजन आइडियल। और निष्ठा जब मैच्योर होता है तब भक्ति होती है, भक्ति पाकने से भाव होता है। तो भक्ति का जो लक्षण है वो है डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ दी भक्ति। भजन कैसे करना है, तो भगवान का नाम सुनना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये है स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, छठा हो गया। फिर जब वो मैच्योर करता है तो पहले है तो दास्यम, सप्तम लक्षण है, फिर सख्यम और आखिर में आत्मनिवेदनम। ये 3 को ऊपर आधार करके 5 भाव का निर्धारण हुआ है। शांत दास्य, सख्य वात्सल्य मधुर। इसमें से भी 5 भाग में 2 विभाजन है, एक है पर्सनल, एक है इम्पर्सनल, एक है व्यक्तिगत, एक है नैर्व्यक्तिक। अर्थात ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाना, पर्सनल रिलेशनशिप comes under this. The types of भावा है दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये 4 में। और शांत भाव है ये ईश्वर के साथ नैर्व्यक्तिक संपर्क। ये मत माना जाए कि शांत भाव एक निकृष्ट भाव है, इसे इन्फीरियर है टू अदर्स, ऐसे नहीं है। शांत भाव ऑल्सो इज एन इक्वली वैलिड, डिपेंड ऑन दी नेचर एंड टेम्परामेंट। ये ज्ञान के ऊपर आधारित है, जो कि हमारे स्पिनोजा का जो पाश्चात्य दर्शन टीका है, ये ज्ञान के ऊपर आधारित है। हमारे भी दर्शन में जो मधुसूदन सरस्वती थे वो अद्वैत आचार्य थे, अद्वैत भाव का प्रचारक थे, लेकिन वो बड़ा भक्त थे। तो उन्होंने ये किया है, एक पंथा है ज्ञान मिश्रा भक्ति, अर्थात ज्ञान मार्ग में रहते हुए भक्ति की आराधना। ये शांत भाव में परिवर्तित होता है, जिसमें भगवान के साथ एक नैर्व्यक्तिक दूरी से भगवान को भजन करना। तो ये जो रिलेशन है भगवान के साथ, ये रिलेशन है जिसको हम शांत भाव कहते हैं, ये थोड़ा समझने का बात है। क्योंकि हम देखेंगे जो भाव का बारे में कहा जाता है वो तो ठीक है, लेकिन उसको अपनाना आसान नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर वेरी सीरियस अबाउट आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वी मस्ट नो व्हाट इज दिस भावा एंड वेदर इट इज पॉसिबल फॉर अस टू अडॉप्ट एनी भावा। बोलना तो सहज है, ये भक्ति शास्त्र में कहा गया है कि भगवान को, भगवान के साथ व्यक्तिगत रिश्ता बनाना अत्यंत कठिन है एवं हमारे लिए संभव नहीं होगा, साधारण व्यक्ति के लिए। कारण भगवान के साथ हमारा जो परिचय है, जो धारणा है, वह है एक श्रद्धा एवं भगवान के साथ एक
दूरी है हमारा, जो डिवाइन ग्रैंडर है, भगवान का जो दैवीय ऐश्वर्य है, उसको हम ज़्यादा भगवान का अपना नहीं सकते हैं। तो ये वो भगवान को अपना संतान समझना, अपना दोस्त समझना, अपना जो एक प्रेमिका समझना, ये एक रूप से अवास्तव है, हम कर नहीं पाएंगे। भगवान के साथ हमारा वो संपर्क बैठेगा नहीं। भाव तो कह देते भाव करो, और भाव कैसे करें? अब अगर ये भक्ति शास्त्र में लिखा हुआ है, ये सब बहुत कठिन एवं ऊंचा अवस्था है, लेकिन ठाकुर जी हमारे लिए बोला है एक भाव आश्रय करना पड़ेगा। अगर ये अवस्था होता नहीं बोलते, इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि कहाँ तक ये भाव है, कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, इसलिए इसका चर्चा जरूरी है। तो ये अनावश्यक नहीं है कि क्यों हम लोग भाव की चर्चा करें, क्योंकि अगर भाव जीवन में अपनाना पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो शांत भाव जो कहा है, यद्यपि ये ज्ञान मिश्र भक्ति है, लेकिन उसमें हमारे हृदय का भरपाई नहीं होता है। भक्त जब भगवान को चाहते हैं, वो चाहते हैं एक व्यक्तिगत संपर्क को प्रस्तुत करे। तो उसके अंडर में क्या होता है, भगवान के साथ 3 प्रकार का भाव बताया। एक है भगवान को अपना पिता समझना या माता समझना, पेरेंटल एटीट्यूड, और भगवान को अपने को भगवान को संतान समझना, अपत्य भाव। एक है भगवान को हमारा मालिक समझना, और तीसरा है भगवान को मालिक समझना, अर्थात प्रभु दास संपर्क। या भगवान के साथ एक पेरेंटल एटीट्यूड ग्रो करे और फिलियल एटीट्यूड ग्रो करे, अपत्य भाव, संतान भाव और दास्य भाव। तो ये तो पर्सनल रिलेशन हुआ। और जो शांत भाव में जो होता है भगवान के साथ एक ज्ञान मिश्र भक्ति का संपर्क, इसमें मधुसूदन सरस्वती जी ने 3 प्रकार का संपर्क बताया कि व्याख्यान करते हुए कैसे जो ये है अपने को एक पूर्ण एवं अंश समझना। दूसरा जो हमारे जीव एवं उसका एक जो ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म यह है, एवं तीसरा है कि प्रतिफलन। ये भक्ति शास्त्र में कहा गया है। एक है जो पार्ट एंड होल रिलेशन, जैसे इस शरीर का जो विशिष्ट दैत्य में बाद में कहा गया है, इस शरीर एक हमारा एक है, होल है, और शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को मिलित रूप का ही शरीर कहलाता है। तो ऐसे ही ईश्वर एक है, लेकिन उनके अनंत अंश है। प्रत्येक अंश ईश्वर पर आधारित है और सबको लेके ही ईश्वर का परिचय है। इसे कंप्लीट से प्रभु तुम जो कहा जाता है, आप पूर्ण है, मैं अंश हूँ। मैं पूर्ण नहीं हूँ, आई एम नॉट द होल, यू आर होल, आई एम द पार्ट। ये समझना हमारे लिए सहज होता है। और एक उदाहरण दिया है कि ये शरीर एवं उसके कोश, दिस बॉडी इज मेड ऑफ इन्यूमरेबल नंबर ऑफ सेल्स, जीव कोश है। नाउ द टोटलिटी ऑफ दिस सेल्स इज कॉल्ड दिस बॉडी। एवं प्रत्येक जो सेल है, कोश है, वो शरीर पर ही आधारित है, शरीर के साथ सब समय युक्त है। वैसे हम भगवान पर आधारित, भगवान के साथ सदा युक्त है। भगवान हमारा आधार है, आधे है, सब कुछ है। ये जो चिंतन, ये जो भावना, यह है शांत भाव का अंतर्गत है।
और एक चिंतन दिया है जो कि रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन एंड द प्रोटोटाइप, जो विच्छुरन होता है, प्रतिफलन होता है, जैसे कि सूर्य है, सूर्य के एक शीशा में उसको प्रतिफलन हो रहा है। प्रतिफलन सूर्य नहीं है, लेकिन हम भी वैसे भगवान का एक प्रतिफलन है, अलग कुछ अस्तित्व नहीं है। गॉड इज बीइंग रिफ्लेक्टेड थ्रू मी, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, उपनिषद की वाणी है। ही शाइनिंग एवरीथिंग इन साइंस, ही इज द शाइनिंग सोर्स, प्रोटोटाइप, राम एक उसका प्रतिफलन है। तो हमारे शरीर मन के माध्यम से वही शक्ति का प्रतिफलित हो रहा है। ये सब शांत भाव का अंतर्गत चिंतन, और इसमें कोई उद्वेग नहीं है, कोई चंचलता नहीं है शांत भाव में। जो ठाकुर कहते थे, जो ईश्वर के साथ जब रिश्ता होगा उसमें जो आठ भाटा आछे, उसमें विरह है, मिलन है। लेकिन शांत भाव में क्या है, एक्ट आना। जैसे कि वो संगीत में मैंने कहा था रविंद्रनाथ को, महाविश्व महाकाशे महाकालो माझे, वहाँ पर क्या कहा गया है, स्तब्ध सर्व कोलाहलो शांति मग्न चराचर, एक तुमी तुम्हा माझे आमी एका निर्भये। रविंद्रनाथ ने कितने सुंदर बता दिया एसेंस ऑफ दी शांत भाव। जब शांति है, इसलिए शांत कहलाया है, जो सब कोलाहल सब कुछ स्तब्ध हो गया, एंड उसमें क्या है, शांति मग्न चराचरी, शांति का वातावरण आ गया, इसलिए शांत भाव कहला है। उसमें एकमात्र भगवान ही विराजमान है, और उसमें से हमारा एक विशिष्टता है, यही भाव का अंश। इज नॉट अद्वैत। एक तुमी तुम्हा माझे आमी एका निर्भय, कोई भय नहीं है, आप है और मैं भी हूँ। तुम्ही आछो मोरे चाही, आमी चाही तुम्हा पाने। तो ये जो शांत भाव का जो फिलॉसफी बताया कि एक है, तीन प्रकार का फिलॉसफी, कि आई एम हिज, ही इज माइन एंड आई एम ही। तीन प्रकार का भाव मधुसूदन सरस्वती ने बताया। अहम ममेति अहम ब्रह्मास्मि। तो प्रथम क्या है कि मैं भगवान का हूँ, यही है प्रथम। आमी भगवानेर अहमता होना चाहिए, अहंकार होना चाहिए कि मैं भगवान, आई बिलोंग टू गॉड, मैं भगवान का हूँ। तो ये तक हम तो समझ सकते हैं कि मैं भगवान का हूँ। इसी का रूपांतरण हम देखा है, पेरेंटल एटीट्यूड, भगवान पिता है, माता है, मैं उनके हूँ, उनके संतान हूँ और उनके दास हूँ इत्यादि। और आखिर में क्या होता है, जब ये भाव को परिपुष्ट हो जाता है, देन आई गेट मार्ज्ड विथ माई बिलावेड। पिता हो, माता हो, प्रभु हो के साथ हमारा मिलन हो जाता है, एकात्मवाद हो जाता है। देन आई एम ही, मेरा अहंता लोप हो जाता है। लेकिन दूसरा जो भाव को कहा गया है उसमें ममता है, क्योंकि शांत भाव में नहीं है, दैट ही इज माइन। तो ईश्वर को इतना समझना सहज नहीं है। हम समझ सकते मैं भगवान का हूँ, ये विराट है, मैं अंश हूँ, लेकिन ईश्वर मेरा है, ये तो ऑडेसिटी है, इसे समझना कठिन है। लेकिन यही है भाव का मूल बात जो हम बताया यशोदा का, इसी भाव है जी, मेरे बिना उनको चलेगा नहीं, ही इज डिपेंडेंट ऑन मी,
तो ये एक पिक्यूलियर भाव है। जो दूसरा भावपंथी ये अच्छी समझते हैं पागलपन ही है, ये कैसे संभव है। ये हम लोग देखे हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा में चले गए तब यशोदा पागल जी से हो गए, तब श्रीमती राधिका उनको समझाया, मैं चित शक्ति हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये श्री कृष्ण है, परब्रह्म है, और मैं चित शक्ति हूँ, आप जो वर चाहिए बताइए। तो वो कहते हैं हमारा कोई वर का कुछ नहीं है, मेरा कृष्ण अच्छा रहे और मेरे बिना उनका कष्ट हो रहा है। तो उन्हें समझाया, आप कैसे बता रहे हैं, वो जगत का पति है और आप जैसे भक्त बिना कैसे वो तड़पेगा। उन्हें नहीं, उस समय में समझने के कोई नहीं है। आई ओनली नो गोपाल इज माइन एंड ही कैन नॉट लिव विदाउट मी। यही है भाव का मूल बात। प्यार का रिश्ता ऐसे ही बनता है और भगवान यही चाहते हैं। दिस इज द क्लाइमैक्स थिंग। भगवान वांट्स दिस सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड। दैट्स वाई कहा गया है भाव आश्रय करो। हमारे लक्ष्य है ये भगवान के साथ रिश्ता बनाना। क्यों ज़रूरत है? कारण हमें भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा और भगवान ये रिश्ता चाहते हैं। भगवान चाहते हैं हम भगवान को पुकारे एवं भगवान हमारे लिए तड़प रहे हैं, ये हम चिंतन करें। ये भगवान चाहते, और वो नाटक भी ऐसे करते थे कि आपका बिना मेरा चलेगा नहीं। यही है भाव का परिपूर्णता। लेकिन शांत भाव में है, ये सब नहीं है, आवागमन नहीं है, एक यूनिफॉर्म फ्लो है। भगवान के पास विराजमान है और मैं भगवान का हूँ, और इसमें नई व्यक्तिक संपर्क है। और ये भाव भी बहुत ही पवित्र भाव है। साधारण के लिए जो ज्ञान मार्गी है उसके लिए भाव ओपन है, सब आदमी इसको अपना सकते हैं। इट इज़ मेंट फॉर द रॉयल रोड, मेंट फॉर ऑल। लेकिन जो भक्त है, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वली ट्रू, इट्स नॉट इन्फीरियर पाथ, शांत भाव। लेकिन जो भक्त है वो भगवान के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने चाहते हैं। उसमें भक्ति की आनंद है, भक्ति की परिपूर्णता है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।